धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खोदित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। और जिस खुदाबंद खुदाया अपरहीम बाप है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। और लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा इस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता हुआ रूहे पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीस, थैंक यू। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदाबंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो प्रतिदिन हम कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ रहे और प्रतिदिन परमेश्वर का आत्मा हमें आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। मेरे भाई और बहनों, इलगोरिकल इंस्पिरेशन के द्वारा परसों हमने पौलुस विद जीसस देखा, कल हमने योना विद जीसस देखा, आज हम शाऊल विद जीसस देखेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का। मैं कलीसिया में हमेशा ही एक बात करते हुए खुलकर बोलता हूँ, कोई भी ऐसा धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का करैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा चरित्र बाइबल में नहीं है, चाहे पुराने नेम में से उठाए चाहे नए नेम में से। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का, जो उसके पद चिन्हों पर चले। दो ही व्यक्ति पूरी बाइबल में, संपूर्ण बाइबल में हमें बात करते हुए दिखाई देते कि फॉलो मी। फर्स्ट मेरे भाई और बहनों, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, और सेकंड पौलुस जो कहते कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मेरे पीछे हो लो। तो आज शाऊल विद जीसस एल्गोरिकल इंस्पिरेशन का अर्थ होता है कि मेरे भाई और बहनों, उनके जीवन की समानताएं देखना। जो कार्य शाऊल ने किए उन्हें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, शाऊल के जीवन के कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने भी किस रीति से अपने जीवन में संपूर्ण किया, उन बातों को देखने का आज हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को। आज के लेसन की नींव मेरे साथ रखिए मेरे भाई और बहनों। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। फर्स्ट शमूएल 9 की दूसरी वचन से आज के लेसन की नींव डालूंगा, यहीं से अपने कलाम का आगाज करूंगा। 9:2 क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था, और इजराइलियों में कोई उसे बढ़कर सुंदर ना था। वे इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से। यहाँ पर जब शाऊल का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ हमें मिलता है, जब शाऊल के बारे में हम बातें पढ़ते हैं, तो मेरे भाई और बहन कहता है कि उसके शाऊल है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था, और इजराइलियों में कोई उसे बढ़कर सुंदर ना था। वे इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस। अभी यशाया प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है, उसका सूप उसके हाथ में था। इसी बात को यूहन्ना भी कहता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस कि उसका सूप उसके हाथों में है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और जब यहाँ पर कद काठी की बात की जाती है कि शाऊल इतना लंबा था कि कोई भी इजरायली उसके यहाँ नहीं आता, तो अब ये बात और ये भेद बहुत बड़ा है। यूहन्ना 11:30 के मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में, और पिता तो तीनों आकाशों में नहीं समाता। भजनकार भजनों में कहता है कि तू तो तीनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब जो तीनों आकाशों में नहीं समाता, पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस है। और यहाँ पर आज हम इलगोरिकल इंस्पिरेशन के द्वारा शाऊल विद जीसस देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, खुदाबंद का दास समझकर ही माफ़ कर देना। लेकिन जब मुझे यह प्रकाशन मिला तो मैंने आप लोगों के सामने रखने का एक प्रयास भी किया है। अब
लेसन को आगे बढ़ाऊंगा। निकालिए फर्स्ट शैमुएल 9 की 3 और 4 वर्सेस, और यहीं से हम मेरे भाई और बहनों आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है 3-4 में, कहता है जब शाऊल के पिता कीश की गद्दियाँ खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गद्दियों को ढूंढ ला। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से यहाँ पर लिखा हुआ है, जब शाऊल के पिता कीश की गद्दियाँ खो गई थी और वहाँ पर पिता उस पर अपनी इच्छा जाहिर करता है कि तू एक सेवक को साथ ले जा और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो खो चुकी है उन्हें ढूंढ कर ले आ। और 4 वर्ष में कहता धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस है। 3 वर्सेस को हमने देखा है, वो पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए और जो गद्दियाँ खोई हुई थी उन्हें ढूंढने के लिए मेरे भाई और बहनों एक सहायक को साथ लिए हुए निकलता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। जब शाऊल गद्दियों को ढूंढने के लिए निकला, यानी कि मेरे भाई और बहनों पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। अब कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कुछ पौलुस बताता है, और उससे पहले हम यिर्मयाह 4:24 पढ़ेंगे कि बात पूर्ण रीति से आप लोगों के जहन में उतर सके। जी, यिर्मयाह 4:24 क्या कहता है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को देखें। पहले इस वर्सेस को देखेंगे और फिर आप लोग के सामने खुलकर बातें करूंगा। 4:20 कहता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा 4:22 कहता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा उनको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। अब गधा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर कहता है कि क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान है, परंतु बुराई करना वे नहीं जानते। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। यहाँ यिर्मयाह के द्वारा पिता परमेश्वर ने जब अपने नबी से बात की तो मेरे भाई और बहनों इज़राइल के विषय में कहता कि वो मूढ़ है। मेरी प्रजा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बुराई करने में तो वो प्रसन्न रहते, लेकिन बुराई करने में वो पीछे हो जाती है। उन्हें मूढ़ कहा गया, उन्हें मूर्ख कहा गया। और शाऊल की जो गद्दियाँ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। गधा एक ऐसा जानवर है जिसे सबसे ज़्यादा मूर्ख कहा जाता है। अब आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। उसने कहा कि मैं इज़राइल के खोए हुए घराने को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। जब वो आया उसने कहा कि मैं अपनी नहीं वरन अपने पिता की इच्छा संपूर्ण करने के लिए निकला हूँ। शाऊल किस लिए निकला था? अपनी पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, वो गद्दियों को ढूंढने के लिए। और वहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। यिर्मयाह 4:22 में खुद खुदावंद ने कहते कि वो मूढ़ है। और वहाँ पर हमारे उद्धारकर्ता ने कहा कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। एक स्त्री आकर उसकी दुहाई देने लगी, कहने लगी कि हे प्रभु मेरे साथ चल के मेरी बेटी में एक दुष्ट आत्मा उसे तंग करता है, उसे परेशान करता है। तो जीसस ने कहा कि अच्छा नहीं कि बच्चों की रोटी लेकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से कुत्तों को डालना। और स्त्री ने कहा कि हे प्रभु कुत्ते भी तो जो मेरे से चूरा चारा गिरता उसे खाते। उसने उसके विश्वास को देखकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। निकालिए 1 कुरिन्थियों 1:26 से लेकर 28 तक। आपको अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी गवाही रखने के लिए, संदाप के पक्ष यानी संदर्भ रखने के लिए आपके पास 2 गवाह होने चाहिए। समझ रहे बात को? निकालिए 1:26। मेरे भाई और बहनों क्या लिखता है?
क्या लिखा हुआ है सब बातें कलाम से ही करूँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। कहता है हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत क्लीन बुलाए गए। अब जिनको खुदा वन ने बुलाया है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है का कहता अपने बुलाए जाने को तो सोचो ना शरीर के अनुसार हो, ना बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जहाँ से मनुष्य का ज्ञान शुरू होता है, पौलुस कहता है कि अभी तो हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा है, लेकिन जब वो आएगा सब संपूर्ण हो जाएगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। ना तो उसने हमें बहुत ज्ञानवान इसलिए चुना और ना ही हम बहुत सामर्थी है इसलिए चुना, और ना ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को बहुत धनवान है कि जिसके द्वारा हमारा चुनाव हुआ। 27 में कहता परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। और परमेश्वर ने चुना किसे है, समझ रहे बात को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस मूर्खों को। और ये बात मेरे भाई और बहनों सब पर लागू हो जाती है। एक धुन में रहते हैं सारा दिन, जीसस 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 जीसस। घर वाले भी जो चुने हुए हैं, जो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मन में सबसे बुरी बात जो मन को हर्ट कर जाती है वो ये होती है जब अपने ही घर वाले कहते हैं कि इनका चित्त टिकाने नहीं। जीसस के विषय में कहा गया, लिखा गया, कहते हैं कि इसका चित्त टिकाने नहीं है। जब अपने घर वाले ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हमें पागल, हमें मूर्ख, हमें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो समझे जो कुछ भी नहीं है, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। यही बात मेरे भाई और बहनों सुसमाचारों में भी लिखा हुआ है। पौलुस कहता कि हम वो है जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को बहतेरों को धनी बना देते। हम वो है जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से मारे मारे फिरते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी जंगलों में, कभी कहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से बहतेरों को शीश देते हैं। हम वो है मूर्ख। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का संसार हमें यही समझता है। और वहाँ पर शाऊल की गदियाँ खोई हुई थी, और यहाँ पर हमारा उद्धार करता मुक्तिदाता जिन्हें ढूंढने के लिए निकला हुआ वो कौन है? क्या बहुत सामर्थी है हम? नहीं मेरे भाई और बहनों। क्या बहुत ज्ञानवान है? नहीं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कलाम कहता है परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, वो उन्हें चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। गधा एक ऐसा प्राणी होता है जो ठुकराया हुआ होता है, जिसे ना तो घर वाले आदर देते हैं, ना बाहर से उतना आदर मिलता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जिनका चुनाव हुआ वो वही है जगत में। ना तो घर वालों से मान सम्मान, ना बाहर वालों से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कुछ बर्तन आदर और कुछ निरादर के होते हैं, वो सबको आदर मान सम्मान देता है, लेकिन जो संसार देता है वो ऐसा नहीं देता। यह हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता की बात हो रही है, और आज बात शाऊल विद जीसस की। चलिए अब मेरे साथ मेरे भाई और बहनों कलाम मुकद्दस से बातें कर रहा हूँ, कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। निकालिए मेरे साथ शाऊल पहला शमूएल। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 9 की जी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पहला शमूएल 9 की 8 और 8 से 10 तक वर्सेस पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पर भी आप लोगों से खुलकर बात करूँगा। 9 की 8 से 10 तक वर्सेस में कहता है, सेवक ने फिर शाऊल से
धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। जी फर्स्ट शमूएल 9 की 8 से 10 तक फिश सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो एक शकेल चांदी की जो थाई है वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वे हमको बताए कि किधर जाएं। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आज कल नबी कहलाते हैं वो पूर्व काल में दर्शी कहलाते थे। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने तो बड़ा कहा है, हम चले। अतः वे उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। शाऊल जो है मेरा भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का, जब शमूएल के पास जाता है, बात को ध्यान से सुनिए, जब वो शमूएल के पास जाता है तो उसके पास बस धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का थोड़ा सा ही होता है फॉर गिविंग करने के लिए। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। और जो पुराने समय में नबी से कोई मिलने के लिए जाया करता था तो वो इसी रीति से मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का जाया करते थे। और उधर हम धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। उसने कहा, जो परमेश्वर के पुत्र को नबी जानकर ग्रहण, विश्वक्ता जानकर ग्रहण करेगा वो विश्वक्ता का आदर पाएगा। जो ऐसा आप उसे समझेंगे आप वैसा ही उसे आदर पाएंगे। यहाँ पर शाऊल जो था वो नबी से मिलने के लिए छूछे हाथ नहीं जाता। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। आपको मालूम है, आपने पढ़ा है, आपने जाना है, आपने देखा है। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। अब यहाँ पर लिखा हुआ खुलकर बताया हुआ है। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। शाऊल छूछे हाथ नहीं गया और उसके सेवक के पास कुछ देने के लिए उसके पास था। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर 2:11 में लिखा हुआ, ध्यान से सुनिए। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा के लिखा है, जो लिखा वही आप लोगों से सामने जाहिर कर रहा हूँ। जब शाऊल नबी के पास पहुँचा तो उसको कुछ देने के लिए पहुँचा, और यहाँ हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता से भी जब धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का वो पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। तो 11 में कहता है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लबान और गंधरस की भेंट चलाई। जब यह मेरे भाई और बहनों मायूसी लोग भी आए तो उन्होंने भी जब जीसस के पास आए तो वो भेंट लेकर आए। हाँ, भेंट मार को खोल देती है, ये नीति वचन में लिखा हुआ है। वहाँ पर मेरे पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। आप लोगों ने पढ़ा, अपने लोगों ने देखा है। हाँ, उसने कहा मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जब पिता के पास वो पहले पहुँचा और जब 5000 को खिलाना था तो उसने कहा, शिष्य आकर कहते कि हे प्रभु इन्हें जाने की आज्ञा दे कि इतने बड़े जंगल में हम इनके खाने के लिए कहाँ से लेकर आएंगे। प्रभु ने कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। और वहाँ पर जो उसके शिष्य, अब यहाँ पर बात ध्यान से सुनिए, जब शाऊल धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का परमेश्वर के जन से मिलने के लिए गया तो वो छूछे हाथ नहीं था, उसके पास बस थोड़ा सा ही था। और यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, मैं पिता में और पिता मुझ में है। जब उसके पास 5 धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का 5 रोटी और 2 मछलियों को लाए, तो जब वो भी अपने पिता के पाक फजूरी में पहुंचता तो उसके पास थोड़ा सा ही होता है देने के लिए, फॉर गिविंग के लिए। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। जब वो अपने हाथों को उठाता है और प्रार्थना करता है तो उसके बाद क्या होता, अपने सारी बातें देखी हुई है।
अब उससे बड़ा कोई नहीं है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आशा। अब शाऊल के लिए मेरे भाई और बहनों शमूएल से बड़ा कोई नहीं था, और जीसस के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें कर रहा हूँ, कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हूँ आप लोगों के सामने आगे बढ़ रहा। हमेशा निकालिए 5 शमूएल 9:15 से कुछ वर्सेस। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। 1 शमूएल 9:15 क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को ये चिता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इज़राइल प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वे मेरी प्रजा का फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसे। यहाँ पर जब शमूएल पर खुदावन ने एक बात को जाहिर कर दिया था, कल इसी वक्त तेरे पास एक व्यक्ति को भेजूंगा, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा कर, और तू जब वो तेरे पास आए तो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब वह इज़राइल की प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए उसका अभिषेक करना, जो उसने पहले ही उसे बता दिया था कि एक व्यक्ति को भेजूंगा। और यूहन्ना पर भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मेरे साथ कलाम से ही बातें करूंगा, कलाम से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। निकालिए मत्ती 3 की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 15 से लेकर 17 तक। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत से। यूहन्ना एक बात को बहुत खुलकर बताता है। जब जीसस को वो अपनी ओर आते हुए देखता है, तो मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि बहुत बार ये यूहन्ना पवित्र आत्मा से संपूर्ण होकर जीसस के विषय में गवाहियाँ देता हुआ मैं दिखाई देता। कभी वो उसे फंसे का मेमना, कभी उसे वो दूल्हा, और कभी उसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सारी बातें। जब आत्मा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब पितर आत्मा उस पर वील करता होगा, तब वो इन बातों को समझता होगा कि ये ही परमेश्वर का पितर जाना, जैसे उसने उसे अपनी ओर आते देखा। अब शमूएल को पहले ही बता दिया गया था। अब जैसे ही मेरे भाई और बहनों हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यूहन्ना के सामने आता, तो उसे फंसेगा मेमना कहता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। और शमूएल ने उसका अभिषेक करना था। और यशाया धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 61 कहता है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आशा। अब यूहन्ना ने तो उसके विषय में पहले ही जाहिर कर दिया था, उससे भी पहले मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। यशाया ने एक बात जाहिर कर दी थी। क्या कहता है यशाया? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा खुदाया का। शमूएल के नाम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। शेम का अर्थ होता है नाम, और एल का अर्थ होता है परमेश्वर। और यहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का। समय रहे बात को, आज एल्गोरिकल इंस्पिरेशन है शाऊल विद जीसस, शाऊल और प्रभु यीशु मसीह की कुछ समानताओं को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है जिंदा खुदा वन है हमारा। वहाँ पर परमेश्वर के नाम के द्वारा उसका अभिषेक हुआ था, और यहाँ पर उसने कहा यहोवा परमेश्वर ने नाम। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। हमेशा ही एक बात कहता कि जैसी इज़राइल में परिस्थितियाँ, वैसा ही उनका नाम हुआ करता था। रिबका सारा हंसी तो बेटे का नाम इसहाक, मूसा जल से निकाला गया तो नाम मूसा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। एल्गोरिकल इंस्पिरेशन के बाद जब नामों के रहस्य पर अगर आत्मा अगुवाई करेगा तो ज़रूर इसके विषय में भी बात करूँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का।
तो वहाँ पर शैमुएल ने उसका अभिषेक करना था। और यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। दानियल यहाँ तक कहता है कि परम पितर का अभिषेक किया जाएगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब वो पहली बार आराधनालय में आया तो लूका लिखता है कि उसने इसी वासिस को पढ़कर इजराइलियों के सामने गवाही दे दी कि तुम्हारे देखते हुए ये लेख संपूर्ण हुआ है। आज शाऊल विद जीसस को जानने का प्रयास कर रहे। अब मेरे साथ मेरे भाई और बहन निकालिए, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। निकाली मेरे साथ पहला शैमुएल 10:5। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाएगा। पहला शैमुएल 10:5 क्या लिखता है और क्या बताता है, सब बातें आप लोगों से करूँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाएगा। 5 कहता तब यीशु तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहाँ फलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डब, बांसुरी और बीना होंगे, और वे नबूत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूत करने लगेगा, और तू पवित्र होगा, और तू प्रवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब यो काम करने का अवसर तुझे मिले, उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाएगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर कहता है कि ऊंचे पहाड़ पर तो जब तू पहुंचेगा तो वहाँ से नबियों का दल तुझे आता हुआ दिखाई देगा, और वहाँ पर शैमुएल से सारी बातें कही गई थी, वो सारे चिन्ह उसके सामने ठहराए गए थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का नबियों का दल, और तो और ही परिवर्तित हो जाएगा, तो और ही मनुष्य हो जाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब मैं सार निकाली मेरे भाई और बहनों, मत्ती 17:1 से कुछ वर्ष लिखा हुआ है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। क्या कहता है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजले हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। वहाँ पर नबियों का दल था, और बाइबल में मेरे भाई और बहनों मूसा और एलिया के विषय में मुझे बताने की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कोई ज़रूरत नहीं है। एलिया धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो गिलाद के परदेशियों में से और उससे बड़ा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। प्रकाशित वाक्य अब इनके विषय में भी फिर कभी बात करूंगा, आज समय नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि जब इसे आप लोगों के सामने रखूंगा तो बहुत सी बातें खुलकर बताऊंगा। वहाँ पर कहते हैं कि नबियों का दल मिलेगा और तो और ही पर मनुष्य बन जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, जब नबी कौन थे मेरे भाई, और मूसा और एलिया, और वहाँ पर प्रभु का रूपांतर हो चुका था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। और साथ में एक बात जो महत्वपूर्ण शैमुएल के विषय में लिखी गई थी वो भी मैं आप लोगों से जाहिर करना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और वहाँ पर एलिया और मूसा उसका हया बंधा रहे थे और क्या कह रहे थे कि हे प्रभु, जिस काम को करने का अवसर आपको मिला उसे आप संपूर्ण कीजिए। और गसमनी में बाग में भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, वो कहता है कि हे पिता, मेरी नहीं वन तेरी इच्छा संपूर्ण हो।
पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा। उसने शमूएल से कहा जो काम तुझे मिले उसमें तू लग जाना। और इस रूपांतर के बाद मेरे भाई और बहनों सबको मालूम है कि जिसके साथ क्या होने वाला था। शमूएल को जो काम मिला वो उसमें लग गया और हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से कि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। आखिरी वर्सेस पढ़ूंगा और पिता जी आखिरी वर्सेस पढ़ूंगा और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कहता है ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को प्रवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रगट हुए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। पहला शमूएल 10:9 में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। 10:9 कहता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदाबंद खुदा पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस। सब लिखा हुआ है, वर्सेस मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन एक वर्सेस ऐसी है कि जहाँ पर लिखा हुआ है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से कि शमूएल जो होता है वो शाऊल जो होता है वो शमूएल से सब बातें कर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। शाऊल जो होता है वो शमूएल से सारी बातें कर अपनी पीठ उसके पीठ उससे फेर लेता है और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वहाँ से वो चलने के लिए निकलता है। जैसे शाऊल ने पीठ फेर ली थी मेरे भाई और बहनों शमूएल से, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, उससे रीति से हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ने यूहन्ना से पीठ फेर ली थी। पतरस ने कहा हे प्रभु इसका क्या होगा। जीसस ने कहा मैं चाहता हूँ कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को। तो शाऊल ने पीठ फेर ली थी, इधर हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ने उसे ठहरने के लिए ठहराव दे दिया था और उससे पीठ फेर ली थी। अब मैं सार निकाली मेरे भाई और बहनों, पहला शमूएल 13 की पहली वर्सेस कहता शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का। शाऊल जो था जब वो 30 वर्ष का हुआ तब वो इजराइल पर राज्य करने लगा था और उधर हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भी। अब 30 का भेद बहुत बड़ा है, मैंने पहले भी आप लोगों से जाहिर किया हुआ है कि जब सीरीज नंबर चल रही थी, सीरीज गिनती चल रही थी, तो उनमें मैंने 10-12 अंकों के विषय में जो बाइबल में महत्वपूर्ण है उनके विषय में बताया हुआ था आपको। जब प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई शुरू की तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का राजा शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। और उधर जब वो उसने सेवकाई शुरू की तो यहूदी यही तो उस पर इल्ज़ाम लगाते थे, दोष लगाते थे कि इसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया आप रहीम बाप है, प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है, तमाम जो परमपिता परमेश्वर अंधकार के जुए के नीचे दबे हुए हैं, परमपिता परमेश्वर गिनती 23 की वचन की सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे और परमपिता परमेश्वर हर एक जुए हर एक बंधन से परमपिता परमेश्वर अपने लोगों को आज़ाद कीजिए। हर एक तरह का किया कराया खाया पिलाया परमपिता परमेश्वर रद्द हो। लूका 10:19 कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। पर जिस ठोटी इस वचन की पावर को परमपिता परमेश्वर क्लेम करता हूँ लॉर्ड जिस खुदा खुदा मान रखता हूं कि परमपिता परमेश्वर अंधकार तेरे दास के जीवन से और तेरे कलीसिया के लोगों के जीवन
जीवन से दूर जाए परमपिता परमेश्वर लिखा हुआ है। जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार नहीं है। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदाया। प्रभु जी आपने कहा चलते चलो जब तक, धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदाया का, जब तक प्रकाश तुम्हारे साथ, जब तक सूर्य तुम्हारे पास, जब तक उजाला तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, क्योंकि तुम नहीं जानते। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदाया का, क्योंकि अंधकार में जो चलता है वो नहीं जानता कि वो किधर जाता। प्रभु जी आप ही ज्योति है। प्रभु जी हम आपके पीछे हो लिए है। वो लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदाया अंधकार आज मुंह के बल गिरे परमपिता परमेश्वर, और जैसे परमपिता परमेश्वर वो आपसे मत्ती 4 में दूर हो गया था। परमपिता परमेश्वर आपकी कलीसिया से, आपके लोगों से शैतानी युक्तियां दूर हो, और परमपिता परमेश्वर आपके दूतों ने बाइंड करे और ले जाकर था गड्ढे में फेंके। इस छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके कलौते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से ऊपर मांग लेते हैं। इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।